Okay, children, let's continue with the chapter on trigonometry. बहुत छोटा सा एक लास्ट पार्ट ही इसका रह गया बेटा, बाकी तो सब हमने कर ही लिया है। रिवाइज कर लेते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है इस चैप्टर में जो हमने पढ़ी है। 10th से भी कुछ आप इसको पढ़ते हुए चले आए हैं। cos 2x, cos square x minus sin square x, इसको और कैसे लिख सकते थे बताइए, याद होगा आपको, है ना? सभी को याद है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप पूछेंगे ये क्या, यही वाला फॉर्मूला क्यों? और भी ऐसे वाले डिस्कस कर लेंगे। यहाँ हम आज कंसंट्रेट कर रहे हैं बेटा हाफ एंगल्स पर। इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एंगल है 2x, यानी एक ऐसा एंगल जो अगर मैं एक उसको कोई और नाम दे दूं, जैसे कि मान लीजिए थीटा, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में हम इसे यूज करते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास एक एंगल है थीटा, राइट हैंड साइड में ना मुझे थीटा नहीं मिल रहा, मुझे क्या मिल रहा है? जो भी फॉर्मूला है, जो भी टी रेशो है, उसमें x लगा हुआ है। मतलब अगर मैं यहां से देखूं तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? थीटा बाय 2। इसका मतलब एक और फॉर्मूला देख लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, cos 2x। अगर इसको हम tan के टर्म्स में लिख लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो जिस तरह से हम हाफ कर सकते हैं एंगल्स को, हम यहाँ डबल भी कर सकते हैं। अगर हमें ये चीज मालूम है, जैसे राइट हैंड साइड में हाफ एंगल में कुछ मालूम है या एंगल में कुछ मालूम है, तो यहाँ हम उसका डबल के फॉर्म में उसको लिखकर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हाफ एंगल वाले फॉर्मूलाज हमारे पास कहाँ से आएंगे? कहीं और अलग से स्पेशली नहीं आएंगे, हमें यहीं से इनको डेवलप करना है। तो लेट अस नाउ राइट बाय डेवलपिंग द हाफ एंगल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो रिलेशन हमें अभी दिख रहा है, बिल्कुल उसी तरह से हमने एंगल्स के साथ फॉर्मूले लिखने हैं। जैसे हम सबसे पहले मान लीजिए इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। cos 2x तो मुझे दिया हुआ है, क्या हम cos x की वैल्यू लिख सकते हैं? तो ध्यान से देखेंगे, सिर्फ हमें इन एंगल्स को चेंज करना है, इन्हीं पर फोकस करना है। 2x को हमने हाफ कर दिया, इधर x आ गया, तो इस x को भी हम हाफ कर देंगे और हमें मिल जाना चाहिए 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x बाय 2 हाफ एंगल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर हाफ एंगल मतलब x बाय 2। ठीक है, और ऊपर जो हमने फॉर्मूलाज देखे हैं ये तीनों, लेट अस ट्राई टू राइट देम एज हाफ एंगल्स आल्सो। तो हमें मिल जाएगा cos x, सारे cos x वाले ही हमने अभी लिए हैं। cos स्क्वायर, इसको भी हाफ एंगल कर दीजिए, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, ये भी हाफ एंगल हो गया। ठीक है बेटा, इसी तरह से हम आगे, नेक्स्ट हमारा क्या था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगेन हम x को हाफ कर देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। और जो थर्ड फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर, एंगल हाफ कीजिए बस, x बाय 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हाफ एंगल्स वाले फॉर्मूले कहीं और से नहीं आए, हमने यहीं से डेवलप किए हैं। और क्वेश्चंस अगर आप करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा कि ये किस तरह से यूज हो रहा है। ठीक है, तो नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट हाफ एंगल वैल्यू। यहाँ एक बात आप जरूर ध्यान रखेंगे कि साइन ऑफ x बाय 2 या किसी भी एंगल का टी रेशो उस हिसाब से करेंगे। ये साइन ऑफ x पूरा डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, प्लीज इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि साइन x अगर निकाल लिया और उसका हाफ करने से आप सोच रहे हैं कि आपको एंगल के हाफ का साइन मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ये इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही इसी ट्राइंगल की तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, सपोज ये है हमारे पास
या वैल्यूज हमें वैसे भी पता है, दिस इज सपोजिंग 60 एंड दिस इज सपोजिंग 30। आपको पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, बताइए, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। तो क्या आपको लगता है कि साइन 30 मुझे अगर चाहिए तो मैं हाफ ऑफ साइन 60 कर दूं? बिल्कुल हरगिज नहीं दिख रहा है ऐसा, है ना, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो इसलिए प्लीज इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि एंगल का हाफ इज नॉट इक्वल टू उसके टी रेशो का हाफ, राइट। तो चलिए आइए और आगे देख लेते हैं कि हमें अब क्वेश्चंस अगर आ जाएं इसके ऊपर तो हम कैसे करेंगे। सपोजिंग वी हैव अ क्वेश्चन लाइक we are given sin theta is equal to -4/5। और अब बेटा आपको ना क्वाड्रेंट्स दिए होंगे, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट सपोजिंग है, तो किसी भी तरह के क्वेश्चन में कुछ भी आ जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, डोंट माइंड माय हैंड राइटिंग, कभी कभी ऐसे हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा बाय 2। इसी तरह से जब साइन कॉस का हाफ कर लिया, साइन का भी कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ tan थीटा बाय 2 पूछा जा सकता है। ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि आप उसमें साइन के एंगल का हाफ, साइन ऑफ हाफ एंगल भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे क्या, कैसे करेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5 एंड थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। नोट कर लेंगे ये आप अपने पास और ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन नेगेटिव होता है ना, तो ये आपको दे रखा है, इससे भी आप पहचान लेंगे। नाउ निकाल लेते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। हमें पता चाहिए तो होंगे ही क्योंकि थीटा बाय 2 चाहिए। तो देख लेते हैं कॉस थीटा क्या आएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम सब जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला गेम प्ले। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, 4/5 का होल स्क्वायर। एंड जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं क्या मिल रहा है ये आपको, यहाँ माइनस आप लगाइए जरूर, बाकी मिलेगा तो पॉजिटिव। 1 माइनस 16/25, 25 माइनस 16 यू गेट 9/25 का अंडर रूट, मतलब कि 3/5। जब भी रूट लिया जाता है आपको प्लस माइनस लिखना ही सिखाया जाता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आप दोनों वैल्यूज नहीं लिख सकते हैं, आपको क्वाड्रेंट दिया हुआ है, इसीलिए तो क्वाड्रेंट दिया हुआ है। आप एक वैल्यू डिसाइड कीजिए और उसके हिसाब से लिखिए। तो बताइए कॉस थीटा यहाँ पर नेगेटिव है या पॉजिटिव। कॉस थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव। क्या इसमें पॉजिटिव होता है? केवल tan थीटा पॉजिटिव होता है ना। तो कॉस भी नेगेटिव है, इसलिए आप यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ही नहीं, आपको वैल्यू लेनी ही नेगेटिव है, ठीक है। ये आ गई हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू दी ही हुई है, ठीक है। नाउ हमें हाफ एंगल्स को रिलेट करने वाला फॉर्मूला पता है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos square theta minus 1. This implies minus 3/5 is equal to 2 cos square theta minus 1. थीटा थीटा बाय 2। बोलिए बच्चे, ध्यान से बोलिए, ठीक है। हाफ एंगल करना है, ठीक है। यहां से हम इस cos थीटा बाय 2 की वैल्यू निकाल पाएंगे, लेट अस होप। इसको -1 को यहाँ ले जाएं तो ये +1 बन गया, इधर तो ये -3/5 है ही, इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, हाफ एंगल है ये, ठीक है। और आगे हम इसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 5 - 3 2/5, ये 2 से और डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आ गया cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसल हुआ, इसका मतलब cos ऑफ थीटा बाय 2 क्या आ जाना चाहिए, अंडर रूट ऑफ 1/5। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है ये थीटा, तो थीटा बाय 2 कहाँ जाएगा,
ध्यान रखिए, हमें इस एंगल को देखना है। अगर ये पूरा एंगल थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो थीटा बाय 2 कहाँ चला जाएगा? बस इस बात का ध्यान रखना है। देखो तो हम इसको करते कैसे हैं? 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाय 2, तो हाफ कर देते हैं। ये तो हाफ ही रहेगा, 0 का हाफ कर दें तो भी वही। तो 0 लेस देन इक्वल टू थीटा बाय 2 लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाय 4। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। बस ये जरूर ध्यान रखिए कि यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया। तो थीटा बाय 2 हाफ एंगल कहाँ आया? 0 और 3 पाई बाय 4 के बीच में। 3 पाई बाय 4 कितना हुआ? पाई बाय 4 मतलब आप पाई का 1/4, फिर ये और ये एंगल हो गई 3 पाई बाय 4। ये है पाई बाय 4 वाली लाइन। ठीक है, फिलहाल हम इसको नहीं देख रहे हैं। तो 3 पाई बाय 4 और 0 के बीच में है कहीं एंगल थीटा बाय 2। इसका मतलब हम क्या इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कंसिडर कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये बताइए, या अगर हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट ही देख लेते हैं तो, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में तो एक्चुअली ये हो जाना चाहिए यहाँ से पाई, और यहाँ पर ये आ जाना चाहिए पाई बाय 2। तो 90 और 3 पाई बाय 4 के बीच में आएगा ये थीटा बाय 2, ये एंगल। ठीक है, ये आएगा थीटा बाय 2, राइट। तो वो ध्यान रखना है कि ये 0 ना लेकर यहाँ पर ये आपको पाई लेना था। पाई है थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थीटा बाय 2 कहाँ आ गया? इतनी सी जगह के अंदर अंदर थीटा बाय 2 मिलेगा। ठीक है, तो 3 पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के बीच में, मतलब क्वाड्रेंट क्या है? सेकंड ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखें? -1/√5। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि ये आ गया cos ऑफ थीटा बाय 2।